तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 14 मार्च को होने वाला कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊंगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर परीक्षा में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में छप चुका है। जल्दी से आप लोग इसको याद कर लेना। भूमि मापने की इकाई है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र का उदाहरण है, देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा, उड़ीसा है। जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तुलसी का उपयोग होता है। गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आपके पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पूछा है, अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको याद रखना 4 वर्गों में बांटा गया है। वैसे 3 ज़्यादा सही है, 3 लगा लेना आप तो, ठीक है ना। 3 वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, है ना। चतुर्थक क्रिया भी होती है मगर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, इतना याद रखना तुम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रूस में संपन्न किसानों को कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कुलक कहते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद रखोगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सांभर झील है, याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, करीम ने खोला था, देखो प्यारे विद्यार्थियों करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोला था। भारत गोलार्ध में स्थित है, देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ तक कि आपके पेपर में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लेते हो, ठीक है। टोटली आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो जोड़ी यहाँ से देख लेना, अंत्योदय अन्न योजना की जोड़ी मिल जाएगी दिसंबर 2000 से। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर की जोड़ी मिल जाएगी मानक यामांतर से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। वर्साई की संधि की जोड़ी पर विद्यार्थियों देखो 28 जून 1919 से। और उसके बाद में देखो प्राकृतिक चारागाह की जोड़ी मिल जाएगी बुग्याल से। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष प्यारे विद्यार्थियों देखो BR अम्बेडकर, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, इनको याद कर लेना अच्छे से। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, 18 वर्ष है। बाढ़ या सुनामी प्राकृतिक घटनाएं है, असत्य है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, सत्य होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, असत्य होगा। अप्रैल थीसिस लेनिन ने दिया था, सत्य होगा। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से में खेती होती थी, सत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को देख ले, पढ़ ले पूरा का पूरा और अच्छे से याद कर ले। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, भारत में
किस राज्य में चुनाव प्रणाली है? तो देख पर कैसी चुनाव प्रणाली? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है पालनपुर में मुख्य कार्य क्या है? तो देखो कृषि है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? तो देख पर जनता मतदाता करते हैं। रबर के वृक्ष को से प्राप्त तरल पदार्थ क्या कहलाता है? देख पर लेटेक्स कहलाता है। भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा? तो देखो बंगाल में पड़ा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देख पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना आप लोग, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अच्छे से याद कर लेना। देखो आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है बेरोजगारी क्या है, देख सकते हो प्यारे बच्चों बेरोजगारी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। मानव पूंजी निर्माण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, क्या पूछा है, जनगणना से क्या तात्पर्य है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों जनगणना से क्या तात्पर्य है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो उत्तरी मैदान क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों भारत के 2 औषधि पौधों के नाम यहाँ से देख लो। वनों के 2 महत्व प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना, एक एक करके प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा इनको पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ लेना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। नमामि गंगे परियोजना क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। नदी प्रदूषण रोको अभियान क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्लीपर क्या है। देख सकते हो प्यारे बच्चों स्लीपर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के तत्काल बाद किए गए परिवर्तन आपको बताने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉमिटन क्या है। तो देखो कॉमिटन क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। चुनाव क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आचार संहिता क्या है। तो देखो आचार संहिता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। निरंकुश राजशाही क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को आपको समझाना है। संविधान क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों को यहाँ से देख कर लिख देना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा आपसे 13वां क्वेश्चन देखो ये पूछा है, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था। देखो 13वें का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। 13वें के बाद में देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये मैंने बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये बता दिया। कार्यपालिका क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने आपको बता दिया। संसद के कितने सदन होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। नाथ से सोच के खास पहलू क्या थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ठीक है। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वाले, तो इनको भी देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। उसके बाद में देखो प्रवाल से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। बांगर और खादर में आपको अंतर बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आम्र वर्षा क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आम्र वर्षा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। काल बैसाखी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन है आपके पेपर में जो कि पूछा गया, देख सकते हो 19वां, भारत में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ओके। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो होगा ना, उसमें प्यारे विद्यार्थियों आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। देख सकते हो इस प्रकार से ये वाला, तो मानचित्र आप लोग भर लेना। वैसे में से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार से आपको मानचित्र कार्य कर लेना पूरा का पूरा, ओके। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या पूछा है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ओलम डे गोंज द्वारा तैयार किए गए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे, जैसे कि 22वां 23वां और ये क्वेश्चन, देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। निर्धनता दूर करने के उपाय प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
और उसके बाद में देखो 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। इस प्रकार से आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।